हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इसमें हम एआई सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड इसमें हम पढ़ेंगे आज प्रॉब्लम स्पेस एंड द सर्च इन एआई। ओके, सो पहले नॉर्मल एक डेफिनेशन कर लेते हैं व्हाट इज एआई। जो हमने पढ़ा ही था कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को हम लाइक एजेंट्स को देते हैं, उसके बेसिस पे वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दैट इज बेसिकली एन एआई। ओके, सो आज का जो मेजर टॉपिक है इट्स अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाउ प्रॉब्लम इज सॉल्व यूजिंग एआई एंड वो कैसे समझता है एक प्रॉब्लम को। सो देयर आर फ्यू स्टेप्स। Firstly, so first is define a problem. We have to define the problem. Second is analyze the problem. Then we basically analyze the problem line by line, or we can say हम इसको divide कर देंगे small small task में. Fourth is represent knowledge. जो भी हमने knowledge अभी analyze किया problem में हमें मिला उसको कुछ कुछ जैसे हम निकाल लेते हैं कि okay this values are important, तो ये रख लेते हैं. एक kind of एक information निकालना है उसको एक represent करना. एंड फोर्थ इज अप्लाई नॉलेज। अप्लाई टेक्नोलॉजी और मेथड कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या है कि कौन सी एल्गोरिदम या टेक्निक्स हम यूज करें जिससे हमें एक ऑप्टिमल आंसर मिलेगा। ठीक है, सो दीज आर फोर थिंग्स जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करती है। एंड फर्स्ट इज डिफाइन अ प्रॉब्लम। तो इसमें हम क्या क्या चीजें हैं जो हम समझते हैं, बोले या कौन सी चीजें हमें चाहिए होती है। इसमें हमारे पास इनिशियल स्टेट होना, इनिशियल स्टेट और इनिशियल स्टेट होना हमें पता होना चाहिए। सेकेंड, we need to know about the goals here. ओके, ओके एंड सेकंड जो इसका स्टेप है दैट इज एनालाइज द प्रॉब्लम। इसमें हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को डिवाइड कर देंगे, ब्रेक कर देंगे इन स्मॉलर पार्ट्स। सॉरी, ब्रेक इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ओके, देन रिप्रेजेंट अ नॉलेज। नॉलेज को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें हम यूज करेंगे स्पेस स्टेट्स का। एंड इसको हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज दिस, क्या होता है। ठीक है, एंड देन अप्लाई द टेक्नोलॉजीज। इसमें हमारे पास क्या है, जो भी हमारी एल्गोरिदम्स होती हैं, जैसे सर्च एल्गोरिदम बेसिकली, जैसे हमारे पास है डीएफएस, बीएफएस, ये सब हम इसको यूज करेंगे अदर ऑल्सो, जिससे हम एक आंसर तक पहुंच पाए। ठीक है, सो अभी हम पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इन एआई। ओके, तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इसमें क्या है कि हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इन एआई। ठीक है, सो फर्स्ट इज इनिशियल सेट, हमें पता होना चाहिए हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं। सेकंड इज एक्शन, मतलब कौन कौन से टास्क या कौन कौन से रूल्स कुछ भी बोल सकते हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। थर्ड इज स्टेट स्पेस। इसमें हमारे पास क्या है कि जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आएंगे बाय यूजिंग दिस एक्शन, तो दैट जो भी पॉसिबल हमारे पास रिजल्ट आ पाएंगे एवरी आइटरेशन के बाद, दीज आर द स्टेट स्पेस। ओके, देन वी हैव द पाथ कोस्ट। पाथ कोस्ट में जितना भी एक कॉस्ट आ रहा है फॉर मूविंग वन पाथ टू अनदर, या एक नई पाथ को या नया स्टेट स्पेस को जनरेट करने में, दैट इज आर पाथ कोस्ट, सॉरी पाथ कोस्ट। एंड द फिफ्थ इज गोल सेट, कहाँ पे हमें पहुंचना है ये सब हमें पता होना चाहिए। सो देर आर द फाइव थिंग, दैट इज द इनिशियल स्टेट, एक्शंस एंड स्टेट स्पेस, पाथ कोस्ट एंड द गोल स्टेट। ओके, सो स्टेट स्पेस हमारे पास क्या है तो एक बार हम समझ लेते हैं। तो स्टेट स्पेस क्या है कि हमें सारे पॉसिबल क्या बोलते हैं आउटकम्स हमें मिले बाय यूजिंग जो भी हमें वैलिड एक्शंस या रूल्स हैं गिवन होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसमें मुझे एक्शंस गिवन है कि आई कैन मूव लेफ्ट, आई कैन मूव राइट, ओके, आई कैन मूव अप एंड आई कैन मूव डाउन। ओके, एंड मेरा सिर्फ ये ब्लॉक मुझे हिलाना है फॉर फर्स्ट आइटरेशन। अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें मैं लेफ्ट पे जा सकती हूँ, सो लेफ्ट में मैं नहीं जा सकती, तो ये क्या होगा, इट्स नॉट अ वैलिड केस। ठीक है, राइट पे जा सकती हूँ, यस आई कैन गो राइट, इसको मैं यहाँ पे स्वैप करवा सकती हूँ, राइट वाला केस पॉसिबल है। इसमें अप का केस पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, डाउन का पॉसिबल नहीं है। तो इसमें हमारे पास दो केस आएंगे। इसमें हमें ये डिसाइड नहीं करना कि हम वन लें या टू लें, इसमें हमें दोनों के दोनों केस बनाने हैं। तो दैट इज अ स्टेट स्पेस। हम हर केस को बनाते हैं जब भी हमारे पास एक वैलिड एक्शन आएगा। तो वैलिड इसमें राइट एंड अप भी हो रहा था, तो इसके रिस्पेक्टिवली जो भी हमारे पास बनेगा इन्फॉर्मेशन, दैट इज अ स्टेट स्पेस। ओके, ओके, तो आज हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज अ वाटर जग प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें क्या है बेसिकली, इसमें हमें क्या गिवन है, हमारे पास दो जग्स हैं, एक 4 लीटर का एंड सेकेंड इज 3 लीटर्स का। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है,
उस पे कोई भी लेबल या कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है, तो हमें किसी भी एक जग में 2 लीटर ऑफ वाटर लेके आना है, ठीक है? जैसे इसमें गिवन है, देखो इसमें हमें क्या गिवन है, वी हैव अ स्टेट एक्स वाई, ठीक है? एक्स रिप्रेजेंट द 4 लीटर का जग एंड वाई रिप्रेजेंट 3 लीटर का जग। उसमें इनिशियल स्टेट क्या है, दोनों में 0 0 है, बट हमें एंड स्टेट क्या है, 2 वाई, मतलब कोई भी या तो एक जग में वाई हो एंड सेकंड में कुछ भी हो, या फिर नेक्स्ट स्टेट एक्स में कुछ भी हो, 2 में वाई हो, सॉरी एक में 2 हो। तो हमारा बेसिक आउटपुट क्या है कि दोनों जग में से किसी एक जग में 2 लीटर ऑफ वाटर होना चाहिए, ठीक है? एंड इसमें एक्शंस क्या है, हम इसको फिल कर सकते हैं, एम्प्टी कर सकते हैं, पोर कर सकते हैं, ठीक है? सो इसको हम समझते हैं। तो वी हैव, ओके, सो हमारे पास क्या था, एक जग है एक्स, एक जग है हमारे पास वाई, ठीक है? हमें क्या गिवन है, एक बार देख लेते हैं। जग एक्स इज 4 लीटर्स, ओके। जग एक्स है दैट इज ऑफ 4 लीटर्स एंड इट इज ऑफ 3 लीटर्स, ओके। हमारे पास गोल शीट क्या है, गोल क्या है, मुझे 2 कॉमा वाई पे पहुंचना है और एक्स कॉमा 2 पे पहुंचना है, ठीक है? एक्शंस क्या है, आई कैन फिल, आई कैन एम्प्टी और पोर कर सकती हूँ मैं, सॉरी पोर, ठीक है? तो इसमें क्या है, हम इसका एक टेबल बना लेते हैं समझने के लिए। वी हैविंग एक्स एंड वी आर हैविंग वाई, ओके। इनिशियल स्टेट हमारे पास क्या गिवन है, हाँ ऑल्सो मेंशन इनिशियल स्टेट, सेल स्टेट हमारे पास क्या है, दैट इज 0,0। तुमने क्या लिया, दोनों को 0 0 फर्स्ट केस में ले लिया, ओके। तो इसमें कुछ रूल्स हैं जो हम समझते हैं। फर्स्ट इसमें रूल क्या है कि हम किसी भी जग को भर सकते हैं, ठीक है? एंड जैसे 3 लीटर्स है तो 3 लीटर्स जो पानी उसमें जाएगा, उसके बाद अगर मुझे पोर करना है 4 में तो मैं उसको 4 में भी ट्रांसफर कर सकती हूँ। एंड अगर मुझे स्पिल करना है ग्राउंड पे तो मैं डायरेक्टली 3 लीटर ऑफ वाटर फेंक सकती हूँ बाहर, ठीक है? सो हमारे पास इनिशियल स्टेट क्या है कि आई हैव 0 हियर एंड 0। फिर मैंने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, आई कीप इट 0 एंड 3 वाला मैंने फुल भर लिया, ठीक है? थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया, 3 का पानी 4 में ट्रांसफर किया, तो हियर इज 3 एंड हियर इज 0। देन मैंने फिर से 3 को कम्प्लीटली फिल कर लिया एंड 4 का वैसे ही रहा। उसके बाद मैंने 3 को ट्रांसफर किया 4 में। अभी मैंने ध्यान से देखो, अभी मैंने 3 को ट्रांसफर किया 4 में, बट 4 में कितनी स्पेस बची हुई है, सिर्फ 1। तो सिर्फ 1 लीटर ऑफ वाटर जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बन गया 4 एंड यहाँ पे 1 लीटर माइनस हो जाएगा तो बन गया 2, ठीक है? तो हम एक केस पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमारा y है वो 2 है एंड x रिमेन्स जो भी वैल्यू रह सके इस पर। देन उसके बाद मैंने क्या किया, x के पानी को स्पिल कर दिया, तो आई गॉट 0 एंड 2, ओके। एंड फिर मैंने 2 लीटर्स ऑफ वाटर को ट्रांसफर किया जग x में, सो आई गॉट 2 एंड 0। तो इन दिस वे हमारे पास y में भी आ गया एंड x में भी 2 लीटर्स आ गया। तो एक बार अच्छे से डायग्राम से समझ लेते हैं। तो वी हैव x एंड वी हैव y, बोथ आर, जो हमारे जग्स हैं ये 4 लीटर्स, दिस इज 3 लीटर्स, ठीक है? दोनों ही जग्स हैं हमारे पास क्या है, एम्प्टी है फर्स्ट केस में। फिर मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में ये है, सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया, 4 वाला एम्प्टी रहा एंड 3 में मैंने 3 लीटर पानी भर लिया कंप्लीट, ओके। फिर मैंने थर्ड स्टेप में 3 लीटर को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, 3 लीटर मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया एंड यहाँ पे 1 लीटर बच गया एंड ये 0 लीटर हो गया अभी। फोर्थ स्टेप में मैंने क्या किया, ये इसको ऐसे ही रखा, इसमें 3 लीटर भरा हुआ है, नया 1 लीटर एम्प्टी स्पेस, 3 को कम्प्लीटली फिल कर लिया, कम्प्लीटली फिल कर लिया, ओके। एंड फिफ्थ स्टेप में मैंने इसको इधर पोर कराया। अभी हम इधर ध्यान से स्टेप ये देखना है कि जब मैंने इसको उधर पोर करवाया तो यहाँ पे सिर्फ 1 लीटर की स्पेस थी, तो यहाँ पे सिर्फ 1 लीटर ऑफ वाटर जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे 4 ठीक है, तो हमारे पास 4 लीटर्स ऑफ वाटर यहाँ पे चला गया एंड यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ 2 लीटर्स। तो यहाँ पे अभी 1 लीटर की स्पेस हो गई क्योंकि 1 लीटर हमने इधर ट्रांसफर कर दिया। नाउ अभी 6 में, तो यहाँ पे एक हमारा गोल सेट हमें मिल गया, ठीक है? तो यहाँ पे हम रुक सकते हैं, बट ओके अगर मुझे दूसरा केस भी दिखाना है जिसमें मेरा 2x में भी हो, तो मैं क्या करूँगी, ये वाला वाटर एम्प्टी कर दूंगी, ये एम्प्टी कर दिया एंड इसमें 2 पड़ा हुआ है। तो इधर क्या करूँगी, 7 स्टेप में आई ट्रांसफर 2 लीटर्स ऑफ वाटर इधर एंड ये एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है? तो इन दिस वे हमारे पास दोनों के दोनों फाइनल गोल सेट है
वो भी मिल जाएंगे। सो अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट इट डाउन एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इसके जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपकमिंग वीडियोस में उसको कवर करेंगे। ओके, बाय बाय।